फ्रेंड्स, आज हम एवरेज का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो एसएससी या रेलवे में पूछा जाएगा। तो औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। तो एवरेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला जानना चाहिए। तो फॉर सॉल्विंग एवरेज प्रॉब्लम, यानी औसत के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूला जानना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट, ये याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का पहला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू एन, ये सारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है। एक से लेकर के 1 2 3 4 काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो इसको जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम 1 से लेके n तक जोड़े तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है ना? तो n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। जैसे कि हम 1 से 50 तक जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 50 तक अगर जोड़ेंगे तो हम सब 1 2 करके तो जोड़ेंगे नहीं। तो इसको क्या करेंगे? 50 सीधे लिखेंगे, 50 गुना 50 + 1, एनवा का एक बढ़ा के 50 + 51/2 कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 25 एकम 25 यानी 5, 25 25 100 और 2 125 127। तो इतना सम हो जाएगा इसका। ठीक है ना? 25 गुना 25 का 5 हाथों में 2, 25 25 125 और तो 127। तो ये सम हो जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से 50 तक का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना? अब दूसरा फार्मूला क्या आता है? इसी तरह दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। तो फर्स्ट एन इवन नंबर का जोड़ इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ऑफ एन इवन नंबर, जैसे कि 1 इवन नंबर हो गया, कैसे 2 + 4 प्लस अप टू एन। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम? तो इसका लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1। इसका हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है ताकि हमको क्वेश्चन बनाने के समय फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो फर्स्ट एन इवन नंबर का जोड़ n इंटू एन प्लस 1 याद रखेंगे। जैसे हमको कहेंगे कि 2 + 4 + 6 + 50 टर्म तक का लिखेंगे तो हो जाएगा 50 गुना 51। इसको जो मल्टीप्लाई करके होगा वही आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट एन इवन नंबर। दूसरा, इसके बाद क्या फॉर्मूला याद कर सकते हैं हम? अब तीसरा फॉर्मूला याद रखेंगे हम, फर्स्ट एन ऑड नंबर। फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम कितना हो जाएगा? तो एन स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। एन स्क्वायर होता है, ये याद रखना है। चौथा फॉर्मूला क्या याद रखना है हमको? फर्स्ट एन स्क्वायर यू कैसे क्या होता है? फर्स्ट एन स्क्वायर, फर्स्ट एन परफेक्ट स्क्वायर जैसे लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट एन परफेक्ट स्क्वायर का जोड़ कितना होता है? तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये एकदम याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला सब याद नहीं रखेंगे तो आजकल कंपटीशन के जमाने में पीछे रह जाएंगे।
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट एंड परफेक्ट स्क्वायर का सम, ये याद रखना है। और क्या याद रखना है? फर्स्ट एन क्यूब से परफेक्ट क्यूब संख्या का पांचवा याद रखना है, फर्स्ट एन परफेक्ट क्यूब्स का योग। क्यूब्स का सम क्या होता है? क्यूब्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये सब याद रखना है। ये सब याद करने के बाद ही हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने बहुत आसान होता है। तो कितना हम बताए अभी कि फर्स्ट एन परफेक्ट क्यूब्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये अंदर में जो है वो फर्स्ट नेचुरल नंबर का जोड़ है, उस पर ऊपर स्क्वायर दे दिए हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर। 18 पहले 18 नेचुरल नंबर का हमको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कितना होता है कि जितना भी टर्म्स है उसको योग कर देंगे। एवरेज का मतलब जैसे कि टर्म्स है मेरा n1 है, n2 है, n3 है और n4 है, तो इसका क्या है एवरेज निकालने के तो सबको जोड़ेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। अब कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 से जितना है उसको एवरेज, तो ये किसी एवरेज निकालने का यही रूल है। जितना भी टर्म्स रहेगा उसको जोड़ के और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे तो नेचुरल नंबर्स का सम निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा उस टर्म्स का। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर। 18 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालने के लिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 18 नंबर नेचुरल नंबर का सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ 18 टर्म्स बटा 18 हो जाएगा, ठीक है ना? तो 18 टर्म्स नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा? 18 इंटू 19 पहले बता चुके हैं, बाय 2 हो जाएगा। ये तो सम हो गया। सम नेचुरल नंबर के क्या बताए थे? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n इंटू 18 टर्म 18 प्लस 19 हो जाएगा बाई टू। 18 गुना 19 बाई टू हो गया। इसको नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो 18 नेचुरल नंबर, तो 18 टर्म हो गया। तो ये कट के 19 बाई 2 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 9.5 निकल जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर के कहां से? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 50 टर्म तक जाएगा, ठीक है? तो इसका एवरेज निकालना है, तो पहले इसको जोड़ेंगे। तो पहले फर्स्ट इवन नंबर का सम कैसे निकालते हैं? तो n इंटू एन प्लस वन करते हैं बस इस पे, और इसका कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस वन, ये तो सम हो जाएगा, यानी कि 50 इंटू 51। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 टर्म है तो 50 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 51 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। तो 11 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। तो स्क्वायर का सम क्या होता है? स्क्वायर का सम देखेंगे तो स्क्वायर का सम पहले जानते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का होता है n इंटू 2n प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 होता है। ये स्क्वायर्स का सम होता है, ठीक है?
तो इसका एवरेज निकालेंगे तो n से डिवाइड कर देंगे, तो n कट जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। यहाँ 11 बताया तो 11+1 इंटू 11 गुना 2+1/6 कितना हो जाएगा? 12 गुना 11×22 23, 23/6, 6 टू 46, यानी कि यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। तो 10 नेचुरल नंबर्स का पहला क्यूब्स निकाल के उसका एवरेज निकालना है। तो कैसे, मतलब कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब ऐसे करके हमको एवरेज निकालना है। तो क्यूब्स का क्या होता है? n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये सम हो गया, ठीक है ना। इसको ब्रेक करेंगे तो n² इंटू n+1² हो जाएगा। इसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो इसको n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा, यानी कि n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, यही एवरेज हो जाएगा इस पर। अब यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 क्यूब्स का है, तो पहला 10 क्यूब्स हो जाएगा, तो 10 इंटू 11²/4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, इस हो जाएगा 121 गुना 5/2, यानी कि 5 5 दूनी 10, 5 1 6, ये भी हुआ ना, और बटा 2, तो कितना हो जाएगा? ये 2 3 6, और इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, 2 दूनी 4, 1 2 पच्चे 10, यानी यही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 20 पहले 20 टर्म जो 3 का मल्टीपल, उसका एवरेज निकालना है ना। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 हो गया, +6 हो गया, +9 हो गया, इस तरह से 20 टर्म का निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई? तो इसमें अगर 3 कॉमा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 प्लस अप टू हो जाएगा, बस, है ना। अब 1 + 2 + 3 का 20 टर्म का क्या हो जाएगा आंसर? तो हो जाएगा 20 इंटू 21/2, इसमें 3 है तो 3 दे देंगे, ये तो हो जाएगा सम हो गया। उसको एवरेज निकालने के लिए 20 टर्म थे, 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, बच गया कितना? तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 63/2, यानी कि 31.5 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन क्या करा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4। तो 5 का 4 पहले 4 मल्टीपल, 5 मल्टीपल का द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 का पहले 5 मल्टीपल का हमको एवरेज निकालना है। इसका मतलब होता है क्या कि हमको 4 मल्टीपल ऑफ 4 रहता है, 4 + 8 अप टू 5 टर्म तक का, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, एवरेज निकालना है। 1 + 2 अप टू 5 टर्म, तो 4 इंटू 5 टर्म में 5 इंटू 6/2 हो जाएगा। एवरेज निकालना है तो 5 टर्म में, तो 5 से भाग दे देंगे, तो क्या 5 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 12 आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 60, देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। अगर एवरेज है फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो ऑड नंबर्स का पहले क्या होता है? सम क्या होता है ऑड नंबर्स का? फर्स्ट n नंबर n² होता है, एवरेज क्या हो जाएगा? n² n। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम? n² n, यानी कि
ये 60, दैट मीन्स क्या हो गया, n बराबर 60 हो गया। इसीलिए सम क्या हो जाएगा, ये तो एवरेज हो गया, इसमें एवरेज लिख देते हैं, सम हो जाएगा n स्क्वायर, तो 60 गुना 60 यानी कि 3600, यही हो जाएगा आंसर। एक और एवरेज का क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 33 years. What will be the average age after 4 years? कहता है कि एक 7 मेंबर का जो एक फैमिली है उसका एवरेज एज 33 ईयर है, तो 4 साल बाद एवरेज एज क्या हो जाएगा? तो क्या कर सकते हैं इसमें, फैमिली मेंबर है इसका कितना, 33 33 साल है इसका, 7 मेंबर का 33 33 33 सबका है, इसमें मान सकते हैं 33 सबका अलग अलग नहीं है, लेकिन सबका एवरेज करता है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हर एक मेंबर का 33 साल है ना। किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 20 होगा, लेकिन अगर एवरेज बोल रहा है तो सबको 33 33 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 मेंबर्स का 33 33, अब 4 साल बाद एवरेज क्या हो जाएगा, तो सब में 4 4 बढ़ जाएगा, तो एवरेज ईयर क्या हो जाएगा 4 साल बाद, सब में 33 में 4 4 बढ़ जाएगा, है ना, तो सबका तो एक 4 4 साल से बढ़ जाएगा, यानी कि 37 साल हो जाएगा एवरेज, ये सही आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ क्या करा क्वेश्चन में, एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 36, इफ एवरी रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। 10 ऑब्जर्वेशन है, मान लेते हैं A1 ऑब्जर्वेशन हुआ, A2 ऑब्जर्वेशन हुआ, A3 ऑब्जर्वेशन, इस तरह से A10 ऑब्जर्वेशन हुआ, तो सब ऑब्जर्वेशन का इसका सबका रिजल्ट कितना है, प्लस 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 करते जाएंगे, तो 10 ऑब्जर्व 10, तो इसका 36 है। अब कहता है हर एक रिजल्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये रिजल्ट को, ये रिजल्ट है A1 A2 A3 A4, सबको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो A1/2 प्लस A2/2 प्लस A3/2 प्लस ऐसे करके A10/2 कर देंगे, तो 10 यहाँ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A10/2 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट है उसी में ना, जो रिजल्ट है वो भी डिवाइडेड हो जाएगा 2 से, यानी कि 18 हो जाएगा न्यू ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशंस इज 50। कहता है कि 11 कोई ऑब्जर्वेशन, यानी कि 11 कोई क्वांटिटी है, नंबर है, उसका एवरेज 50 है। इफ एवरेज ऑफ, अगर औसत फर्स्ट 5 नंबर का कहता ऑब्जर्वेशन 47 है, अगर पहले 5 संख्या का औसत 47 है और लास्ट 5 संख्या का औसत 52 है, तो छठा टर्म निकालना है ना। कहता है कि 11 नंबर है ऑब्जर्वेशन, या नंबर बोलिए उसको 50 है, यानी हर एक को 50 मान सकते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन O1 है प्लस O2 है प्लस O3 है प्लस इस तरह से O11 तक है, तो इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका वैल्यू आना चाहिए कितना, 50, यही कह रहा है। लेकिन इसमें कहता है कि 5 ऑब्जर्वेशन का, पहले 5 ऑब्जर्वेशन का मतलब है O1 प्लस O2 प्लस अप टू 5 टर्म का औसत 47 ही है, और लास्ट 45 क्या हो जाएगा, ओ से 5 के बाद छठा टर्म तो नहीं लिया है, 7वां 8वां 9वां और 10वां और 11वां, यानी ये भी 5 टर्म हो गया, ये इसका है 52 है। लेकिन टोटल तो इसका फर्स्ट 5 नंबर का औसत कितना हो गया, 47, और लास्ट 5 का औसत है 52, तो छठा टर्म क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको यहाँ पर देख लेना है।
तो फर्स्ट 5 नंबर का कितना औसत हो जाएगा? तो पहला 5 नंबर का जो औसत है 5 गुना 47 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 5 गुना 52 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, लेकिन टोटल औसत तो 50 है, यानी कि मेरा 11 का 550 टोटल हमको चाहिए, 550 टोटल चाहिए। तो घट जाएगा हमको, तो ऐसे निकाल सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। इस 5 नंबर में इसमें 3 3 घट रहा है, तो इसको 3 3 पुराने के लिए हमको छठा टर्म में चूंकि छठा टर्म भी 50 मान सकते हैं, ठीक है ना। छठा टर्म में कितना 50 मान सकते हैं, अब छठा टर्म को छोड़ देते हैं अभी। तो इसमें 3 3 बढ़ाएंगे तो हमको 15, छठा टर्म में एक्स्ट्रा 15 चाहिए हमको। इसमें तो 15 घट रहा है, इसमें 5 टर्म में, लास्ट 5 टर्म में हमको 50 से 10 10 बढ़ रहा है। तो इस 10 में 5 तो कवर कर लिया मेरा, बाकी बच गया मेरा ये 10 बढ़ गया। इसमें 15 घट रहा है, तो इसमें 5 और भी घट रहा है, इस दोनों मिला के भी तो 50 नहीं पुर रहा है, चूंकि हमको यहाँ से 15 चाहिए, कम से कम 15 चाहिए ताकि 50 एवरेज हो सके। यहाँ 10 ज्यादा कर रहा है, तो 10 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 फिर भी चाहिए इसमें 50 पुराने के लिए। तो 5 छठा टर्म देगा 50 प्लस 5, तो यानी कि छठा टर्म जो होगा मेरा 55 हो जाएगा, तभी ये करेगा। 55 होना चाहिए छठा टर्म, तब हमको एवरेज पूरा देगा हमको 50 50 का, ठीक है ना, समझ गए ना। इसको एक बार और देखते हैं हम, जैसे कि 5 टर्म, जैसे 47 है, 47 है, 47 है, 47 है, 1 2 3 4 47 है, ठीक है। अब कौन कितना है नहीं मालूम, लेकिन सबका एवरेज 47 47 है। लास्ट 5 टर्म का 52 52 है ना, 52 52 52 52 52 है, 1 2 3 4 5। तो छठा टर्म गायब कर दिया है। छठा टर्म क्या होना चाहिए, ताकि सबका एवरेज हमको 50 होना चाहिए। तो इसमें तो 3 3 घट रहा है 50 में, तो हमको 3 3 तो चाहिए कम से कम, यानी 15 और चाहिए, तब इसका एवरेज 50 है। इसमें 10 बढ़ गया, तो यानी कि इसमें 10, तो ये 15, ये 10 चला जाएगा, ये 15 चाहिए, तो इसमें से 10 तो ये ले लेगा, 10 ज्यादा है, तो 5 बच जाएगा फिर भी, यानी कि जो छठा टर्म होगा 50 प्लस 5 होना चाहिए, ये 55 होगा। तब ये सारे का एवरेज फिर हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो इस तरह से और में बना सकते हैं, यानी कि 47 क्या करेंगे कि 47 गुना 5 करेंगे, फिर 52 गुना 5 करेंगे, सबको गुना करके निकालेंगे, फिर टोटल होना चाहिए। टोटल ये कितना हो जाएगा, और सब का टर्म है 11 गुना 50, तो 550। तो 5 ये दोनों अब प्लस ये दोनों जोड़ेंगे, प्लस छठा टर्म मान लेते हैं एक्स है, तो सबका योग 550 होना चाहिए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेटिव मेथड से अगर करना चाहें, अगर हम शुरू से समझना चाहें इस चीज को अच्छे से, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 47 गुना 5 कर देंगे, प्लस 52 गुना 5 कर देंगे, बराबर होना चाहिए, प्लस एक्स टर्म तो नहीं मालूम है, तो एक्स प्लस एक्स लिख देंगे, बराबर 11 गुना 50 कर देंगे। तब इसमें से घटा करके हम क्या करें, 47 बचे, कितना हो जाएगा मेरा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं, 47 प्लस 52 कर देते हैं, अब प्लस एक्स कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 550। अब क्या हो जाएगा इसमें, 47 52 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 7 2 9 हो जाएगा, 5 4 9, 99 गुना 5 प्लस एक्स बराबर 550। तो 99 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 5 45 4 49, प्लस एक्स बराबर 550। तो अब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 550 माइनस 495, यानी कि 55 निकल गया, ऐसे भी 55 निकल गया। ऐसे हम
मुंह जवानी भी बना सकते हैं कि भाई 3 3 घट रहा है इसमें, 5 टर्म 47 47 है पहला, तो उसमें 3 3 घट रहा है तो उसको भी पूरा आएगा 15, और लास्ट 5 टर्म 10 बढ़ा दिया तो 15 में से 10 तो ले लेगा, 5 घट रहा है एवरेज में, तो 50 + 5 55 निकल जाएगा, इस तरह से 55 भी निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं।